वरुण ने मच अवेटेड आईपीओ को जैसे ही टॉरिजॉन कैपिटल मैनेजमेंट की वेबसाइट से खरीदने के लिए क्लिक किया तो वैसे ही उसके वॉलेट का बैलेंस 0 हो गया था, लेकिन उसे आईपीओ अलॉट नहीं हुआ था। तो वरुण ने अदिति को मैसेज किया, लेकिन ये मैसेज अदिति के व्हाट्सएप में अभी तक डिलीवर नहीं हुआ था। अब वरुण को कुछ समझ नहीं आया तो उसने लगातार कई मैसेजेस कर दिए और साथ ही उसने अदिति को कॉल भी किया, लेकिन न तो कॉल लग रहा था और न ही व्हाट्सएप में कोई भी मैसेज जा रहा था। अब अगले आधे घंटे तक वरुण ने कई बार टॉरिजॉन कैपिटल मैनेजमेंट की वेबसाइट लॉग इन कर डाली, लेकिन हर बार उसके वॉलेट में अकाउंट बैलेंस 0 ही दिख रहा था और वहीं अदिति का भी कॉल नहीं लग रहा था, जबकि व्हाट्सएप ग्रुप में बाकी के लोग काफ़ी एक्टिव थे। कई लोग आईपीओ अलॉटमेंट का स्क्रीनशॉट भेज रहे थे और खुश हो रहे थे, लेकिन यहाँ वरुण के तो होश ही उड़ चुके थे। उसने अपनी ज़िंदगी भर की कमाई इस वेबसाइट में डाल दिए थे। कुछ देर तक तो वो यूं ही बैठा रहा और बार बार वेबसाइट में लॉगिन कर रहा था, और फिर एक आखिरी बार जब उसने लॉगिन किया तो उसका वॉलेट बैलेंस रिफ्रेश होकर के कुछ 58 लाख दिख रहा था, जिसे देख करके वरुण की सांस में सांस आई और अब वो इतना खुश हुआ कि उसके लगाए हुए करीब 20 लाख रुपए 58 लाख रुपए हो गए हैं। वरुण इस बात से खुश हो ही रहा था कि तभी वेबसाइट में एक नोटिफिकेशन आया, यू हैव टू डिपॉजिट 11 lakhs एज ए सप्लीमेंट्री अमाउंट। ये मैसेज पढ़ करके वरुण को कुछ समझ नहीं आया। तब तक वरुण इस मैसेज को क्लिक करके उसकी डिटेल्स पढ़ने वाला था कि उधर से अदिति का भी व्हाट्सएप मैसेज आ गया, सॉरी वरुण, ऑफिस में कुछ सर्वर इशू था, इसलिए मेरा फ़ोन भी नहीं लगा होगा। इसी वजह से काफ़ी लोगों को पोर्टल में दिक्कत आ रही थी। वरुण ने अदिति का ये मैसेज पढ़ा तो उसके चेहरे में मुस्कान आ गई और उसने मन ही मन खुद से कहा, मुझे ना दिमाग पर थोड़ा कंट्रोल करना होगा। ऐसे हर एक बात में नेगेटिव सोचना ठीक नहीं है। ये कहते हुए वरुण ने अदिति को रिप्लाई में लिखा, कोई बात नहीं, बट एक बात बताऊं अदिति, जैसे ही मैंने अपने वॉलेट में 0 बैलेंस देखा तो एक पल के लिए तो मेरे होश ही उड़ गए थे। मैंने अपनी ज़िंदगी भर की कमाई यहाँ लगा दी है, प्लीज़ ऐसा कुछ आगे से रहे तो मुझे पहले ही इन्फॉर्म कर देना यार। वरुण ने ये मैसेज किया तो उधर से अदिति ने जवाब में लिखा, सॉरी फॉर दिस, सर्वर में इशू था, हमें भी नहीं पता था कि अचानक ये क्या हो गया। अच्छा, तुम्हें आईपीओ मिला या नहीं? अदिति के इस मैसेज को पढ़ करके वरुण ने लिखा, हाँ आईपीओ तो मिल गया है और अब मेरे वॉलेट में कुछ 58 लाख रुपए हैं, तो मैं सोच रहा था कि कुछ पैसे विथड्रॉ कर लूँ। और हाँ, ये मेरे पोर्टल में लगातार एक मैसेज पॉपअप हो रहा है, यू हैव टू डिपॉजिट 11 lakhs एज ए सप्लीमेंट्री अमाउंट। ये क्या है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। वरुण ने ये मैसेज भेजा तो उधर से अदिति ने लिखा, ओके वेट, मैं बताती हूँ ये क्या है, गिव मी सम टाइम, आई विल अपडेट यू। अदिति ने ये मैसेज लिखा तो उधर से वरुण ने जवाब में लिखा, इज़ एवरीथिंग फाइन, कोई दिक्कत तो नहीं है? वरुण के इस मैसेज के जवाब में अदिति ने लिखा, यस ऑल ओके, मैं बताती हूँ ये सप्लीमेंट्री अमाउंट क्या है। इतना मैसेज करके अदिति ऑफलाइन हो गई। लेकिन वरुण ने उधर से मैसेज में लिखा, अदिति मैं कल मुंबई पहुँच जाऊँगा, हम 10 तारीख को दिल्ली में मिल रहे हैं ना, तुमने टिकट किया क्या? देखो अभी ज़्यादा दिन बाकी नहीं है, तुम अपनी टिकट कर लो, तो फिर मैं अपनी भी ट्रेन से आने की टिकट करूं। वरुण ने ये मैसेज किया तो, लेकिन अदिति अभी ऑफलाइन थी तो उसने तुरंत जवाब नहीं दिया। यह मैसेज पढ़ करके वरुण घर से निकलने की तैयारी करने लगा। शाम के समय उसकी दिल्ली से मुंबई की ट्रेन थी और लगभग 17 घंटे के सफ़र के बाद वरुण मुंबई पहुंचने वाला था। वो अगले कुछ ही दिनों के बाद अदिति से मिलने के लिए बहुत ही एक्साइटेड था। अब एक एक करके उसके सपने पूरे हो रहे थे। वो हर दिन सुबह की दिनचर्या में मेडिटेशन करते हुए भगवान को बहुत धन्यवाद कहता था कि उन्होंने उसकी सारी इच्छाएं पूरी कर दी। थोड़ी ही देर में वरुण ने अपनी पैकिंग कर ली और अब वो घर से निकलने के लिए तैयार था। जब वरुण घर से मुंबई के लिए निकल रहा था तो उसकी माँ थोड़ा इमोशनल हो गई थी और बोलने लगी, इतने दिन तुम घर में थे तो कम से कम लगता था कि घर में कोई है, अब तुम जा रहे हो तो इस घर में भूत रहेंगे। ये कहते हुए माँ की आंखों में
आंसू आ गए तो वरुण ने कहा, मम्मी मैं घर में रह भी जाऊंगा तो मुझे नौकरी से निकाल देंगे और यहाँ ऋषिकेश में तो मेरे लायक कोई काम नहीं है। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं। इस जवाब को सुनकर के माँ ने कहा, हाँ बेटा, माँ बाप अपने बच्चों को खुद से दूर करने के लिए ही तो पढ़ाते हैं। इस एक लाइन में वरुण की माँ ने लगभग उन सभी पेरेंट्स का दुख जता दिया था जिन्होंने अपने बच्चों को इसलिए पढ़ाया था कि वो बुढ़ापे में उनका सहारा बनेंगे। लेकिन अब वो बच्चे चाह कर भी उस तरह का सहारा नहीं दे पाते जो उनके माता पिता को मिलना चाहिए था। माँ की इस बात को नज़रअंदाज करते हुए वरुण घर से निकला और अब वो ऋषिकेश से दिल्ली जाने वाली बस में बैठा हुआ है। तो वो अदिति के मैसेज का इंतज़ार कर रहा है और जब वो दिल्ली पहुंचने वाला था तभी अदिति का मैसेज आया, हाय वरुण, कहाँ हो तुम, मुंबई के लिए निकल गए क्या? तो वरुण ने जवाब में लिखा, यस आई एम ऑन द वे। तो अदिति ने वरुण के इससे पहले वाले मैसेज का जवाब में लिखा, हाँ मैं 1-2 दिन में टिकट कर लूँगी, अभी हमारे पास 1 वीक है यार। और अच्छा हाँ सुनो, तुमको सप्लीमेंट्री अमाउंट वाला जो मैसेज आया है इसका मतलब ये है कि तुम्हें तुम्हारे अकाउंट में अवेलेबल पैसे से ज़्यादा शेयर्स अलॉट हो गए हैं। ऐसा कभी कभी होता है, जो लोग सबसे पहले क्लिक करते हैं उन्हें ज़्यादा अमाउंट के शेयर मिल जाते हैं। तो अब तुमको 11 लाख रुपए अपने वॉलेट में जमा करने होंगे, तभी तुम अपने पैसे वापस निकाल पाओगे, वरना तुम्हारा अकाउंट फ्रीज रहेगा। वरुण ने अदिति का ये मैसेज पढ़ा तो एक पल के लिए उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अदिति, मैं 11 लाख रुपए कहाँ से जमा करूंगा? मैंने तो अपनी सारी सेविंग्स यहीं लगा दी, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। वरुण ने ये मैसेज लिखा, लेकिन यह मैसेज अदिति को डिलीवर नहीं हुआ। व्हाट्सएप में सिर्फ सिंगल टिक ही था। तो अब क्या वरुण 11 लाख रुपए जमा कर पाएगा? कैसे इंतजाम करेगा वरुण इन पैसों का? क्या वो अपने जमा किए हुए पैसे वापस निकाल पाएगा? क्या वरुण अदिति से मिल पाएगा? क्या इन दोनों का रिलेशनशिप आगे बढ़ पाएगा? इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए आप अगला एपिसोड ज़रूर सुनें और हमारे चैनल ऑडियो वाला शो को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, क्योंकि जब भी अगला एपिसोड आएगा इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। चलता हूँ, धन्यवाद।